भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भट्टी में तप कर ईटा बाहर आता, उसी तरीके से मेहनत की भट्टी में पकना पड़ता है। जी सर, पकने के लिए तैयार हैं। जय साथियों आप देख रहे हैं टीवी 24 हिंदी। और यहाँ पर बहुत गर्व का विषय है, ये बच्चे जो है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल कौन सा प्रतियोगिता है आपका? इंटरनेशनल स्पोर्ट चैंपियनशिप। अच्छा, इंटरनेशनल स्पोर्ट चैंपियनशिप में। तो आप लोग ये कहाँ हुआ था? नेपाल में, पोखरा। अच्छा, नेपाल के पोखरा में जी। तो ये सब लोग किस किस वेट में चैंपियनशिप है? कुश्ती में गोल्ड मेडल जीते हैं तीनों लोग। कौन सा वेट? 55 kg। आपका कौन सा? 40। अच्छा, आपका नाम क्या है? हरिकेश कनौजिया। अच्छा, हरिकेश कनौजिया जी, कुश्ती से कितना साल पहले जुड़े हैं? 8 साल हो गए। अच्छा, यहाँ तक जाने का श्रेय किसको देंगे? इन बच्चों को देंगे। हाँ। सबसे पहले हम सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमको यहाँ पे बुलाकर सम्मानित समारोह में उपस्थित किए हैं। और आप लोग का आशीर्वाद चाहिए कि आप ही लोग के आशीर्वाद से आज अपने जिला और प्रदेश का नाम रोशन करके हम लोग दूसरे देश से जीत कर मेडल आए हैं। जी, आपका क्या नाम है? विवेक यादव। विवेक यादव जी, आप ही जीत का श्रेय किसको देंगे आप? अच्छा, ये देख सकते हैं बच्चा अभी इतना कम एज है, अभी बोलने में हिचकिचा रहा है, लेकिन जो इन्होंने सफलता पाई है और इस बोठा ग्राम सभा के मान सम्मान गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले गया है। और बोठा का ही नहीं, बोठा के साथ साथ पूरा कचरांचल वासियों का भी मान सम्मान गौरव बढ़ाने का प्रयास किया है बच्चा। तो हमारे क्षेत्र के रामप्रीत यादव जी है, जिला पंचायत सदस्य है, बच्चे मेडल जीत कर आए हैं। आपका क्या इस पर विचार है? हमारी तरफ से इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। ये हमारा भतीजा है और अभी यह नेपाल में फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में चैंपियन हुआ है 40 किलो वर्ग में। अच्छा, 40 किलो जी। और हमारी शुभकामना है कि गांव के साथ साथ पूरे क्षेत्र का नाम इन्होंने रोशन किया है। और हम इन सभी लोगों से यही उम्मीद और अपेक्षा करते हैं और आशा भी करते हैं कि आगे भविष्य में ये लोग इंटरनेशनल स्तर पर हम लोगों का, परिवार का भी और क्षेत्र के साथ साथ देश का भी नाम ये लोग रोशन करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। ये जय घोष लाजमी है, क्योंकि ये कहा जाता है भारत के हृदय गांव में बसता है। और जब भारत के हृदय से कोई नन्हा सा बच्चा भारत के इंटरनेशनल मंच पर इस क्षेत्र के, इस गांव के मान सम्मान गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाता है, तो सभी लोग यहाँ पर गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। और देख सकते हैं गले में एक गोल्ड मेडल भी देख पा रहे हैं। और बच्चे हैं, जिस तरीके से इनको प्यार मिलता है, आगे वो उस क्षेत्र का, उस देश का फ्यूचर निर्धारित करते हैं। ये भी आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव जी, कौन सा ग्राम सभा आपका? मीठावेल। अच्छा, मीठावेल। तो देखिए मीठावेल के हैं और ये तीनों जो देख रहे हैं बच्चे, ये भारत का धीरे धीरे मान सम्मान गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाएंगे। और एक ना एक दिन क्या आपका गोल है? ओलंपिक में जाने का? जी सर, ओलंपिक हमारा ड्रीम है। आपका ड्रीम है? हाँ, ओलंपिक हमारा ड्रीम है। अच्छा, कुश्ती में? हाँ। तो इस पर आपका क्या लगता है कि कहाँ कहाँ कुछ वो गए होंगे, वहाँ पर खेल कर आए हैं? आंध्र प्रदेश गए, खेल कर आए हैं, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं नेशनल में। हाँ। अच्छा, यहाँ इंटरनेशनल में फ्री स्टाइल में लेकर आए हैं। अभी इंटरनेशनल था फ्री स्टाइल 60 kg वर्ग में। 60 kg वर्ग में। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और कहा जाता है जिसके संघर्ष और जुनून में ताकत होती है, वही एक दिन मान सम्मान गौरव का आकाश की बुलंदियों तक ले जाता है। तो ये बच्चों, कहा जाता है किसी भी देश का फ्यूचर उस देश के युवाओं पर होता है। और जब उस देश के युवा होनहार होंगे, उस देश के युवा होनहार होंगे, उस देश के मान सम्मान गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाएंगे, तो यही कई बच्चे इनसे सीख लेंगे और आगे जाएंगे। और बहुत गर्व का विषय है, ये देख सकते हैं गाँव के लोग हैं, यहाँ पर एकजुट है। बोठा ग्राम सभा के ग्राम प्रधान सोनू यादव जी यहाँ पर हैं और रामप्रीत यादव जी जिला पंचायत है, देख सकते हैं जिला पंचायत। और यहाँ पर रामप्रीत यादव जी, आपने जो प्रतिक्रियाएं यहाँ पर रखी है बच्चों को फ्यूचर को लेकर के, आपका कोई और प्रोजेक्ट है? कैसे बच्चों को इसमें कुश्ती धीरे धीरे आप मतलब कुश्ती धीरे धीरे आप डाउन हो रही है, उस पर कैसे उछाला जाए? क्योंकि कचरांचल का देखा जाए तो कुश्ती में शुरू से ही काफी क्रेज रहा है, तो उसको कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
देखिए, यह कचरांचल की भूमि, विशेषकर गोरखपुर जिले की, यहाँ से राष्ट्रीय स्तर के कई नामी गिरामी पहलवान हम ही लोगों के गांव से अगल बगल से लोग हुए हैं। जैसे अभी हमारे ही गांव के बगल से श्री भोरी चाचा जी उत्तर प्रदेश केसरी रहे, बाद में वह रेलवे में सेवा दिए अपनी। उसी गांव के रामचंद्र चाचा हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान रहे। वो हम लोग बच्चे थे उस समय, ये लोग इस क्षेत्र के लिए रोल मॉडल हुआ करते थे और उन लोगों से प्रभावित होकर के इस क्षेत्र के बहुत सारे नौजवान कुश्ती प्रतियोगिता की तैयारी भी करते हैं, साथ ही साथ देश की सेवा में भी जाते हैं और सीमा की सुरक्षा में, विशेष करके इस पूर्वांचल से बहुत सारे नौजवान ऐसे कुश्ती प्रतियोगिता या खेल प्रतियोगिता से आगे बढ़ करके उनका सिलेक्शन सीधे सीमा सुरक्षा बल में या भारत सरकार के बहुत सारे उपक्रमों में होता है। तो इससे प्रभाव रहा इस क्षेत्र पर, लेकिन धीरे धीरे कुछ गेम जैसे आए, जो जैसे क्रिकेट आया, इन सब चीज डिजिटल गेम आया। अब बच्चे बहुत सारे मोबाइल में भी व्यस्त हो जा रहे हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा है और एक जनप्रतिनिधि होने की वजह से भी मैं प्रयास करूंगा कि ये गोरखपुर जिले के लोग जो भी किसी भी गेम में जिनकी रुचि है, जो देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ले जा सकते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकते हैं, उनके लिए जो भी सहयोग होगा हम लोग प्रयास करेंगे कि किया जाएगा लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत शानदार आपकी प्रतिक्रिया रही है। और यहाँ पर ये बच्चे जो मेडल जीत के आए हैं, आपके एज के जो है, आपके सिमिलर जो है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि जो बच्चे खेल के माध्यम से खेलना चाह रहे हैं, वो क्रिकेट हो या मैच कोई भी हो, वो अच्छे से खेले। कोई भी गेम जी। अच्छा, डिजिटल गेम छोड़कर फिजिकल गेम खेले जी। हाँ अच्छा, तो आप यहाँ पर जो वहाँ पर मान लीजिए सम्मानित हुए आए हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस का क्या इश्यू है? कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं? प्रैक्टिस अपने घर खुद हम अखाड़ा अपना चलाते हैं। अच्छा, घर पर खुद अखाड़ा चलाते हैं? किस नाम से अखाड़ा हो? दंगल अखाड़ा। अच्छा, दंगल अखाड़ा। कितने लोग उसमें इस समय है? आप 15-20 बच्चे हैं, छोटे छोटे। अच्छा, आप ही चलाते हैं? हम ही चलाते हैं अपना। अच्छा, और यहाँ पर बच्चा देख सकते हैं। बाबू, आप कहाँ प्रैक्टिस करते थे? घर पर। घर पर? यही घर पर प्रैक्टिस कर करके सीधे इंटरनेशनल बाजी मार दी। गांव के बच्चे हैं, कम नहीं है, केवल इनको सुविधाएं मिले तो ये 4 लगाने के लिए रेडी है। सत्य को कहने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सत्य आपके डिजिटल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और वो बताइए, आपका क्या प्रैक्टिस का भूमि रहा? किस तरीके प्रैक्टिस किए हैं? अच्छा रहा है, मैं बिरवा में प्रैक्टिस करता हूँ। बिरवा में? हाँ। अच्छा, वहाँ खड़ा चलता है? हाँ, खड़ा चलता है। तो वहाँ 25-30 बच्चे आते हैं पूरे। हाँ, सीनियर बच्चे आते हैं। अभी हम लोग कुश्ती जीत कर आए, तीनों लोग का चयन हुआ है श्रीलंका में। अच्छा, श्रीलंका में? हाँ, तीनों लोग का। तो वहाँ भी फिर अब अगस्त में जाना है। अगस्त में? हाँ। तो ये बच्चे देख सकते हैं, यही है जो कचरांचल के इतिहास को हमेशा जी रहे हैं। ये बच्चे हैं, कहा जाता है कचरांचल हमेशा से कुश्ती के क्षेत्र में आगे रहा है, और ये बच्चे जिस तरीके से आगे ले जा रहे हैं, इनको देखी देखा में कई बच्चे आएंगे और कुश्ती की जो विलुप्त होती परंपरा है, विलुप्त होती जो मल युद्ध, पहले कहा जाता भगवान श्री कृष्ण से मल युद्ध चालू हुआ था, आज कुश्ती जगह जगह देखा जा रहा है। लेकिन यही बच्चे कुश्ती को पुनर्जीवित किए हैं और आगे भी जीवित करके रखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। एक थंबनेल क्लिक। जय साथियों, आप देख रहे हैं टीवी 24 हिंदी। और साथियों, टीवी 24 हिंदी के डिजिटल बैकग्राउंड में ये जो बच्चे देख रहे हैं, नौजवान भी है, बच्चे भी है। इस स्थिति में न नौजवान है न बच्चे हैं, और ये जो कारनामा करके आ रहे हैं, यकीन मानिए ये भारत के हृदय की तस्वीरें हैं। और इन बच्चों से जानेंगे इनके पीछे का कितना दिनों का संघर्ष रहा है, और ये जिस तरीके से ग्रामीण बैकग्राउंड से इंटरनेशनल मंच पर धमाल मचाया है, इसके पीछे का क्या संघर्ष रहा है, इन संघर्ष को जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत इनसे करते हैं। बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव जी, आपका ग्राम सभा कौन सा है? मीठाबेल। मीठाबेल। आप कितने दिनों से इस फ्री स्टाइल कुश्ती की आप प्रैक्टिस कर रहे थे? 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से। हाँ। तो कहाँ अब तक आपने
मेडल जीता है? आंध्र प्रदेश जीता है मैंने मेडल, और ये नेपाल में गए। नेपाल में। अच्छा, जीते तो क्या कुछ राशि मिली है? कुछ किस तरीके से गए थे? मतलब तैयारी करे थे, कहाँ से गए थे वहाँ? तैयारी करके हम ऑनलाइन फॉर्म किए थे तो गए थे। ऑनलाइन फॉर्म हुआ था? हाँ। तो वहाँ पर जाने से पहले कहीं यहाँ पर हुआ था ट्रायल की डायरेक्ट गए थे? नहीं, डायरेक्ट होता है। अच्छा, डायरेक्ट हुआ, फ्री स्टाइल डायरेक्ट होता है? हाँ, डायरेक्ट होता है। अच्छा, जो वहाँ पर जीते तो कुछ इनकम, कुछ क्या राशि कुछ मिला? नहीं, इनकम नहीं मिला। इनकम नहीं मिला है? हाँ। मतलब आने जाने का खर्च नहीं मिला है। अच्छा, मतलब वहाँ पर जीते हैं, धमाल मचाया आप लोगों ने। बिल्कुल, और देख सकते हैं ये सफलता की निशानी है। और सब इनसे जानते हैं आप आगे क्या गोल है, क्या करना चाहते हैं आप लाइफ में? ओलंपिक खेलना चाहते हैं। ओलंपिक खेलना चाहते हैं? ओलंपिक में जाने के लिए जुनून और जज्बा आपके अंदर तो है ही है, इसको संघर्ष में बदलना पड़ता है। भट्ठे में तप कर ईटा बाहर आता, उसी तरीके से मेहनत की भट्टी में पकना पड़ता है। जी सर। पकने के लिए तैयार हैं। और ये तैयारी बता भी रहा है, तैयार है। और बताइए आपका शुभ नाम? हरकेश कनौजिया। हरकेश कनौजिया जी, आपकी ग्राम सभा कौन सा है? ग्राम सभा पड़िया पौड़ी, जिला देवरिया। अच्छा, जिला देवरिया। तो आप इसके पीछे जो संघर्ष रहा है, यहाँ तक गए हैं तो किस तरीके से गए हैं और आगे क्या आपका मेन है, गोल है, और कहाँ से आपने तैयारी की? सबसे पहले हमने गाजियाबाद शिव शक्ति राम दासना से स्टेट में गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके बाद से उड़ीसा से गोल्ड मेडल जीते हैं। उसका एशिया में गोल्ड मेडल जीते हैं। एशिया में? जी। अच्छा, तो यहाँ पर तो मेडल जीत कर आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, अपॉर्चुनिटी है। आप अपने लाइफ का गोल किस जगह देख रहे हैं? ड्रीम 11 ओलंपिक है। ड्रीम 11 ओलंपिक? हाँ। ड्रीम आपका है, मतलब ये ओलंपिक में जाना है? अच्छा, बहुत बढ़िया सोच है। और आगे आपका खड़ा भी है? मेरा खड़ा है। किस नाम से चलाते हैं? दंगल। अच्छा, दंगल खड़ा। कितने बच्चों को ट्रेन करते हैं? 15-20 बच्चे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, बहुत बढ़िया। संघर्ष अच्छी होगी तो जीत शानदार होगी। ये खेल नहीं है बच्चों का, अच्छे लोग का तेल निकल जाता है। मेरे नौजवान पहलवानों का कहना है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, बड़े से बड़े पत्थर को तोड़ के रख दे, ऐसे शीशे की तलाश करो। हम इतिहास लिख जाएंगे, हर किसी के ओठों पर इंकलाब लिख जाएंगे। कोई गलत निगाह से देख ले हमारे तिरंगे को, उसके खून से हिंदुस्तान लिख जाएंगे। वाह, क्या जय हिंद, जय भारत। वाह, बिल्कुल। और ये संघर्ष बता रहा है, और संघर्ष बता रहा है कि जुनून और जज्बा क्या है एक एक वाड़ी में। और कहा जाता है और मेहनत हो चाबी है जो किस्मत के दरवाजे को खोल देती है। क्योंकि जिस तरीके से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ही इनका पंख है, और उस पंख के हौसले के बल पर उड़ान है, और उड़ान इस देश के मान सम्मान गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने की बारी है। जिस गांव, जिस गली, जिस क्षेत्र से होंगे, उस गांव क्षेत्र गली का नाम रोशन जरूर कर रहे होंगे। ये भी देख सकते हैं, 14 साल की उम्र में कई जगह इस तरीके से उन्होंने जीत हासिल करी है। इस जीत का श्रेय किसको देंगे? मम्मा पापा के। अच्छा, कहाँ तैयारी करते हो? ओलंपिक। अच्छा, कहाँ बाजे तो जाते रहो? घर। अच्छा, देख सकते हैं बच्चे जो सफलताएं हासिल करके आए हैं। ग्राम सभा बोठा में इस वक्त है, गोरखपुर जिला के चौरी चौरा क्षेत्र के ग्राम सभा बोठा में, और बोठा के ग्राम प्रधान सोनू यादव जी हैं, उर्फ इंद्रजीत यादव जी। तो बताइए, बच्चे यहाँ पर आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस खुशी पर? इस समय इन लोगों के कृत्य जो कार्य करके आए हैं, नेपाल से गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, इसके लिए इन तीनों बच्चों को हार्दिक बधाई और अभिनंदन देता हूं। ये 2 बच्चे हमारे ग्राम सभा के नहीं हैं, इन लोगों का और बधाई है। ये छोटा भाई चाचा का लड़का विवेक यादव, पुत्र श्री लाल बहादुर यादव जी के बच्चे हैं। ये छोटी उम्र में 40 किलो वेट में गोल्ड मेडल जीत के आए हैं। इनको ढेर सारा प्यार, दुलार और आशीर्वाद, ये आगे बढ़ें। इन्हीं सब बातों से ग्राम सभा की तरफ से इन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। और यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है। ये जगह जगह के तीनों लोग एक ही ग्राम सभा के नहीं है, लेकिन कहा जाता है भारत के हृदय गांव में निवास करता है। और भारत के हृदय पर अगर ध्यान दिया जाए तो इसी भारत के हृदय के युवा वो कमाल करेंगे, जो इसी तरीके से गोल्ड मेडल की चमक दिखाई देगी और गाँव की वो चमक होगी। इसी के साथ जय हिंद।